नमस्कार मित्रों, संडे 9 AM में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद महत्वपूर्ण है और ये आपका जीवन बदल सकता है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे संघर्षों के बारे में। कैसे हमारे जीवन में संघर्ष आते हैं और कैसे इन संघर्षों को हम अवसर में बदल सकते हैं और इससे हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। ये मैं आपको स्टेप्स में बताऊंगा कि कैसे कैसे करते हैं। उसके 3 मेन पार्ट्स है। पहले तो हमारी सोच क्या होनी चाहिए, फिर कौन सा हमें कार्य करना चाहिए, कैसी एक्शन लेनी चाहिए, और तीसरी इच्छा शक्ति। सब चीजें मैं आपको शॉर्ट में, ब्रीफ में, विथ एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। कौन से एग्जांपल? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मार्कस ऑरेलियस जो रोमन एम्परर थे, थॉमस एल्वा एडिसन, बड़े बड़े जो उदाहरण हैं उनके साथ, स्टोरीज के साथ, उनके रियल लाइफ, बराक ओबामा की हम स्पीच देखेंगे। उसके साथ ये सब पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा और वाकई में अगर आपने सही से समझा, इन एग्जांपल्स को याद किया, तो समझिए कि आपको बहुत लाभ होगा। और हो सके तो इसको फॉरवर्ड कीजिए। जो नवयुवान है इनको सबसे ज्यादा आज इस वीडियो की जरूरत है। तो हम शुरू करते हैं। कोई भी अगर परिस्थिति आती है तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम इस परिस्थिति को कैसे देखते हैं। इस परिस्थिति में अगर कोई चैलेंज, कोई संघर्ष आता है तो क्या हम इसका स्वीकार करेंगे या तो फिर हताश, निराश हो जाएंगे, वहां से भाग जाएंगे। विश्व हमसे प्रश्न पूछता है कि आप क्या करोगे जब दिक्कत आएगी, जब परेशानी आएगी। तो क्या है आपके पास कुछ ऐसा है जिससे आप अपना जीवन बदल सकते हो, इन संघर्षों को अवसर में आप बदल सकते हो। तब जवाब आपको और मुझे ही देना है। अगर 3 चीजों की चर्चा करें तो कोई भी अगर परिस्थिति आती है तो हम उसका बाह्य मूल्यांकन कैसे करते हैं, ये परिस्थिति कैसी है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे श्रेष्ठ उस वक्त क्या हो सकता है, ये पहले सिर्फ मूल्यांकन करना है और उसके बाद एक्शन लेनी है। हमें अभी उसके ऊपर काम करने लग जाना है। इस वक्त सबसे अच्छा मैं इस परिस्थिति में क्या कर सकता हूं, इसको एक्शन बोलते हैं। और तीसरा विलिंग एक्सेप्टेंस, जो भी होता है हमें उसे स्वीकार करना। जो भी है, हमने प्रयत्न किया, हमने सोचा, हमने एक्शन ली, लेकिन इसके तरीके होते हैं। वो तरीके हम समझेंगे विथ एग्जांपल्स के। पहले हम मूल्यांकन कैसे करेंगे इस परिस्थिति का, फिर हम एक्शन कैसे लेंगे, और फिर एक्सेप्टेंस। तो ये 3 जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्वालिटीज है जिससे हम संघर्ष है उसको बदल सकते हैं, हमारा जीवन बदल सकते हैं, जीवन देखने का नजरिया बदल सकते हैं। तो ये 3 कौन से हैं? 3 जो बेसिक स्टोन्स है, ऐसा बोल सकते हैं, स्टेपिंग स्टोन्स। पहले हमारी सोच, हमारा नजरिया, ये सबसे पहला है। दूसरा कार्य करना, काम करना। हमको काम करना है, बस सही तरीके से, सही अप्रोच से। ये भी हम डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। और लास्ट हमारी इच्छा शक्ति। काम भी करेंगे, सही तरीके से सोचना भी हमने सीख लिया, काम भी करना सीख लिया, और फिर आखिरी में इच्छा शक्ति। जब हमने काम शुरू किया हमको निराशा मिलेगी, कभी कभी हम हताश हो जाएंगे, उस वक्त क्या काम आएगा? हमारी इच्छा शक्ति। इन तीनों के बारे में हम समझेंगे, संक्षिप्त में समझेंगे। एक एक पॉइंट पे हम एग्जाम्पल लेंगे, बड़े बड़े एग्जाम्पल से हमको ये पॉइंट्स अच्छी तरह से याद रहेंगे। मार्कस ऑरेलियस से हम शुरुआत करते हैं। कौन थे वो? रोम के एम्परर थे, सबसे श्रेष्ठ राजाओं में से एक माने जाते थे, राइटर थे। मेडिटेशन, आध्यात्मिक ज्ञान उनको अद्भुत था। उनकी आज भी जो किताब है मेडिटेशंस, वो श्रेष्ठ किताबों में से एक मानी जाती है। और श्रेष्ठ राजाओं में से जैसे वो एक थे, लेकिन उनको संघर्ष भी उतने ही करने पड़े। इतने संघर्ष शायद किसी ने भी नहीं देखे हो। उस वक्त बहुत सारे युद्ध होते थे, बहुत सारे लोग उनसे जलते थे, और फिर उनका जो मंत्री था उसने उनके साथ दगा किया, धोखा किया। उनका जो स्टेप ब्रदर था उसने भी कोशिश की कि उनकी पूरी संपत्ति, उनका राज्य छीन लिया जाए। उनको उस वक्त भूखमरा भी आ गया था वहां पे, और उनकी जो तिजोरी थी वो भी खाली होने लगी। लेकिन उनके जहन में एक ही चीज थी कि लोगों की सेवा करनी है। उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज थी? धीरज था, वो ताकत थी, हिम्मत थी उनके अंदर, मैनेजमेंट था। वो चीजों को सिर्फ देखते थे अच्छी तरह से, जैसे मैंने बोला कि मूल्यांकन कर देते थे और फिर कार्य करते थे। प्रेम था उनके अंदर, करुणा थी। ये सब जो उनकी क्वालिटीज थी, और सबसे इंपॉर्टेंट था कि वो एक्शन लेते थे, वो डरते नहीं थे, और प्रचंड इच्छा शक्ति। इन सब की वजह से ही वो जीवन में जो कर पाए, संघर्षों का उन्होंने जो सामना किया, वो शायद किसी ने भी आज तक नहीं किया होगा।
अभी हम हमारे पहले आधार स्तंभ पर आ जाते हैं। कौन सी? सोच, परसेप्शन। क्या होता है परसेप्शन? कोई भी चीज आती है उसको हम कैसे समझते हैं, हमारी सोच क्या है उसके बारे में। कोई भी चीज आ गई, सबसे पहला हमारा मूल्यांकन क्या है, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है। अगर हमारी सोच सही होगी तो हम फिर उस कार्य के प्रति सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ज्यादा भावुक हो जाएंगे, ज्यादा उसके बारे में विस्तार से सोचने लगेंगे और फिर उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा डाल देंगे कि अगर ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो फिर हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, बस देखिए, सोचिए, समझिए आपका नजरिया क्या है, क्या पॉजिटिव हो, कैसे आप इसकी स्ट्रेटेजी बनाते हो, कैसे आप आगे बढ़ोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आजू बाजू के जब लोग होंगे वो घबरा जाएंगे, वो ज्यादा सोचने लगेंगे, तब आप आराम से, आपका जो मन है वो अगर शांत होगा तो आप सही दिशा में आप जाने लगोगे। तो परसेप्शन, सोच है, उसको हम एग्जाम्पल्स के साथ विस्तार से समझेंगे। सबसे पहला जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो है रॉकफेलर। कैसे उनकी सही सोच से उनका जीवन बदल गया। रॉकफेलर के एग्जाम्पल से हम शुरुआत करते हैं। कौन थे रॉकफेलर? ऑयल मैन जिसे कहा जाता है, तेल का उनका बहुत बड़ा कारोबार था। लेकिन जो उनके पिता थे एक क्रिमिनल थे, आतंकवादी थे, एल्कोहलिक थे। रॉकफेलर ने जब शुरुआत की 16 साल की उम्र में, तब 50 सेंट्स पर डे उन्हें मिलते थे। और फिर उसके बाद 1855 में डिप्रेशन आ गया, ग्लोबल डिप्रेशन, और लोग घबरा गए। बहुत सारे लोग थे वो मार्केट में पूरी तरह से बह गए। बड़े बड़े जो बिजनेस थे वो खत्म हो गए और लोगों ने सोचा इस मार्केट में अभी हाथ रखने जैसा नहीं है। लेकिन रॉकफेलर ने सोचा कि ये जो संघर्ष है, ये जो विकट परिस्थिति है, उसको मैं एक अवसर के रूप में लूंगा। उन्होंने सोचा कि जब लोग उत्साहित हो जाते, लोभी हो जाते हैं, तब हमें शांत रहना चाहिए, और जब लोग घबरा जाते हैं, लोगों को समझ नहीं पड़ती, तब हमें उत्साहित होना चाहिए। इस तरह से मार्केट को उन्होंने स्टडी किया और उनकी दो पावरफुल क्वालिटीज थी। एक था वो कि हमेशा उनका जो दिमाग था वो ठंडा रहता था, और दूसरा अनुशासन। और क्या हुआ इससे? 20 साल के बाद वो अकेले 80% जो ऑयल का मार्केट है, तेल का मार्केट, वो खुद कंट्रोल करते थे। रॉकफेलर के ये जो शब्द हैं वो हमें याद रखने चाहिए। उन्होंने बोला कि ये जो 3 वर्ष थे जिसके अंदर मार्केट में डिप्रेशन आ गया था, वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। उसमें मैंने जीवन के सबसे अच्छे जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैंने तभी सीखे। उसी तरह जब भी संघर्ष आता है तो एक इंसान होता है वो घबरा जाता है, सहम जाता है, उसे समझ नहीं पड़ती, और जो दूसरा इंसान है वो उसे एक अवसर के रूप में लेता है, जैसे रॉकफेलर ने लिया। वो घबरा नहीं गए, उन्होंने सोचा कि मुझे इस वक्त उन्होंने मूल्यांकन किया कि हम क्या कर सकते हैं, सबसे श्रेष्ठ हम ये कर सकते हैं, और उन्होंने वही किया। उन्होंने अवसर ढूंढा और फिर उन्होंने एक्शन ली और फिर उनको सफलता मिली। नहीं, हमें सोचना है कि कोई भी स्थिति है उसका मूल्यांकन सही तरीके से कैसे हो जाए। अलग अलग हमको विचार आते हैं, हमारे मन में अलग अलग प्रकार की कहानियां बनती रहती है, लेकिन वो सब सही नहीं होती। हमें सही चीज, सही मूल्यांकन सीखना है, और उसके अंदर जैसे रॉकफेलर के अंदर था, मन को हमें शांत रखना है, ठंडा रखना है, और साथ में अनुशासन। इन दो चीजों की हमें बहुत बहुत बेहद आवश्यकता है। अपनी शक्ति को पहचानना बेहद आवश्यक है। विक्टर फ्रैंकल, जब उनको जेल में डाल दिया गया, युद्ध में बंदी बना दिया गया, उन पे बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे। उन्होंने बोला जो करना है कर लो, लेकिन मेरे अंदर एक आध्यात्मिक सीक्रेट चीज है, आजादी है, उसको आप नहीं छीन सकते। क्या आप अंदर से मेरी जो आत्मा है उसको छीन सकते हो? उसी तरह हमारे अंदर भी पावर है, हमारे अंदर सोचने की क्षमता है, शक्ति है, उसे कोई बदल नहीं सकता। कोई भी अपनी चीजें हैं वो पकड़ के हमारे मन में नहीं डाल सकता। कोई भी चीज है उसको सोचने की, उसका मूल्यांकन करने की जो शक्ति है वो हमारे अंदर है। कोई भी चीज है वो अच्छी है या बुरी है, वो सोचने की जो क्षमता है उसी से हम सही तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं, और फिर हमारा जो अप्रतिम, जो हमारी शक्ति है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दिमाग को शांत रखना ये बेहद आवश्यक है। अगर हमारा दिमाग शांत नहीं होगा तो कोई भी अगर परिस्थिति आती है तो हम उसका सही प्रकार से हम उसको समझ नहीं पाएंगे, हमारा मूल्यांकन सही नहीं हो पाएगा, और फिर हम निर्णय भी गलत लेने लगेंगे। स्वामी विवेकानंद जब वो शिकागो विश्व धर्म परिषद में गए, कभी उनको ऐसा अनुभव नहीं था। बहुत सारे लोग स्क्रिप्ट लेके आए थे, उन्हें ये भी पता नहीं था, पहले पहले वो डर गए।
सहम गए। उन्होंने बोला कि मेरा नंबर बाद में लाइए। जब भी उनका नाम लिया जाता था, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि अभी कोई कोई मेरे पास दूसरा अवसर नहीं है, मुझे सिर्फ बोलना ही है। खड़े हो गए, मन को उन्होंने शांत रखा। उन्होंने सोचा कि इस परिस्थिति में सबसे अच्छा क्या है, बस मुझे कॉन्फिडेंस से, मुझे आत्मविश्वास से बोलना है। इसकी वजह से उनका जो मन था, उनका दिमाग शांत हो गया और फिर उन्होंने जो स्पीच दी वो हमें आज भी पता है कि पूरे विश्व में वो प्रसिद्ध है। अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना। जब अमेरिका ने सबसे पहले एस्ट्रोनॉट आसमान में भेजे तो उनको बहुत ट्रेनिंग दी, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रेनिंग कौन सी दी कि हड़बड़ा नहीं जाना, कभी भी विकट परिस्थिति है मन शांत रखना, इसकी उनको ट्रेनिंग दी। तो ये बेहद आवश्यक है। कभी भी दिक्कत आती है, परिस्थिति विकट आती है, तो हमारा मन हमेशा हमको शांत रखना चाहिए। और कैसे होता है वो? ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग और डिसिप्लिन से हमारा जो मन है वो शांत होने लगता है। तो कोई भी चीज आप कंटिन्यूअसली करोगे तो फिर आपका मन शांत हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि हम अलग अलग चीजें सोचने लगेंगे, बड़ी बड़ी चीजें हम मूल्यांकन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। लॉजिक, जितना हम लॉजिक हमारा पावरफुल होगा, उतने हमारे जो इमोशंस हैं उसको हम साइड पे रख के आगे बढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, सही प्रकार से मूल्यांकन करना, ये बेहद ही आवश्यकता है। कोई भी परिस्थिति आती है, अंदर से हम कहानियां बनने लगती है कि ये सही है, ये मुझे करना चाहिए कि नहीं, शायद ये करूंगा तो मुझे इससे ये प्रॉब्लम होगा। लेकिन अपने मन को कहिए रुकिए, उससे प्रश्न पूछिए कि क्या ये सही है, क्या वाकई में इतनी दिक्कत आने वाली है, क्या जो हम मूल्यांकन कर रहे हैं वो सही है या गलत। 16th सेंचुरी में सामुराई मुसाही थे, उनका एक बेहद ही बहुत सक्सेसफुल थे वो, तो उनका एक बेहद ही अच्छी उनकी बात थी। उन्होंने बोला कि हमारी दो आंखें होती है, एक वो आंखें जो चीजों को देखती है और एक वो आंखें जो चीजों के बारे में सोचती है। लेकिन जो चीजें देखती है वो ज्यादा पावरफुल होती है, वो चीजों को जैसे है वैसे देखने का प्रयत्न करती है, ऑब्जर्वेशन करती है वो क्या हो रहा है। और परसीविंग जो कंटिन्यूअसली सोचती रहती है, वो हमें गलत दिशा में लेके जाती है। अलग अलग प्रकार की कहानियां वो मन गढ़त घटाती है और फिर उससे हम गलत दिशा में चले जाते हैं। कुछ भी हो, प्रश्न पूछिए खुद से कि क्या वाकई में ये परिस्थिति इतनी बुरी है, तो आपको जवाब मिल जाएगा जी नहीं। सही प्रकार से मूल्यांकन करेंगे तो हर परिस्थिति में से हमको कोई ना कोई हमें अवसर मिलेगा और हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। अपने नजरिए को बदलना। अथेनियन जनरल पेरिकल्स जब जहाज में 150 जहाज लेके जब वो युद्ध के लिए समुद्र से गुजर रहे थे, तब अचानक सूर्य ग्रहण हुआ और अंधकार छा गया। सब लोग हड़बड़ा गए, घबरा गए। जो सबसे ज्यादा हड़बड़ा गया था, उनके नजदीक का पेरिकल्स जाते हैं, अपना कोट निकालते हैं और उसके मुंह पे रख देते हैं। बोलते क्या आप डर गए हो? तो उन्होंने बोला नहीं। तो बोले ये भी तो वही है, अपना नजरिया बदलिए। ये अलग प्रकार का अंधकार है, वो अलग प्रकार का अंधकार है। कोई भी चीज है उसका नजरिया बदलोगे तो जो पहले आपको बहुत लग रहा था कि परेशान करेगी, हमको डरा देगी, हमको गिरा देगी, वो फिर हमको एक अलग नजरिए से एक अवसर दिखता है। कोई भी चीज होती है उसके हम दो तरीके से देख सकते हैं। बिग पिक्चर, कि बिग पिक्चर क्या है। अगर आप सोचोगे कि ये कार्य मुझसे नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल है, तो आप शायद नहीं करोगे। लेकिन आप सोचोगे ये तो बहुत बड़ा एक मेरे पास अवसर है, ये करते करते तो मैं आगे बढ़ूंगा, तो वाकई में आप वो कार्य अच्छी तरह से करोगे। प्रश्न पूछिए कि क्या ये मेरे हाथ में है। टिमोथी जॉन नाम के बेसबॉल प्लेयर थे, 26 सीजन उन्होंने बेसबॉल खेला। अनबिलीवेबल एफर्ट था ये। लेकिन कोई भी जब भी वो गेम खेलने जाते थे तो अपने आप से प्रश्न पूछते थे, क्या इसमें मैं कुछ कर सकता हूं, क्या मैं नेक्स्ट शॉट मारूंगा वो कैसा लगेगा, क्या सही लगेगा, क्या जीतने का मेरे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी है। और हर प्रश्न का उन्हें जवाब मिलता था हाँ। वो सकारात्मक सोचते थे। लेकिन 1974 में उनको इंजरी हुई और जिस हाथ से वो बेसबॉल की बैट पकड़ते थे और हिट मारते थे, उसके अंदर इंजरी हुई और बोला गया कि अभी वो शायद खेल नहीं पाएंगे। डॉक्टर के पास गए वो, उन्होंने पूछा उससे कि क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है। तो उन्होंने बोला कि हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपका जो दूसरा हाथ है उसमें से हम कुछ मांस लेके इसमें डाल सकते हैं। तो उसने पूछा जॉन डे कि इससे क्या मैं बेसबॉल में वापस आ सकता हूं। उसने बोला कि 1% चांस है। उसने बोला कोई बात नहीं, अगर मेरे हाथ में होगा तो मैं फिर पक्का आगे आऊंगा।
उसने ऑपरेशन करवाया, फिर क्या हुआ, उसने 164 मैचेस और खेली और 13 सीजन और खेली। कैसे? क्योंकि उसने सकारात्मक प्रश्न पूछे और हर बार उसे जवाब हाँ मिलता था। क्या मैं ये कर सकता हूं? जी हाँ। इसमें सबसे अच्छा मेरे पास क्या अवसर है? क्या मैं जीत सकता हूं? हाँ। तो हमेशा अपने आप से प्रश्न पूछिए। इस क्षण में रहना, फेडेक्स, वॉल्ट डिज्नी, ह्यूलेट पकार्ड, लिंक्डइन, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां थी और ये सब कब आई? जब मार्केट में बहुत बड़ा डिप्रेशन आ गया था। बहुत सारे लोग थे मार्केट से भाग गए थे, उन्होंने सोचा ये मार्केट सही नहीं है, पुरानी कंपनियां भी चली गई। लेकिन इनके जो ओनर थे उन्होंने सोचा कि हमें क्या करना है, इस वक्त हम सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं। वो ये नहीं सोच रहे थे कि मार्केट के अंदर हमारी भी जो पूरी पूंजी है खत्म हो जाएगी। उन्होंने मेहनत की, उस वक्त सबसे श्रेष्ठ जो निर्णय ले सकते थे वे निर्णय वे लेते रहे। प्रचंड प्रचंड सोच से उन्होंने अपना जो एक्शन था वो निर्धारित किया और क्या हुआ, वो बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई। आजकल हम क्या करते हैं, हम ज्यादा सोचने लगते हैं भविष्य के बारे में और मनगढ़ंत हमारे अंदर कहानियां बनती रहती है, इसलिए हमें सफलता नहीं मिलती। इसका एक ही उत्तर है कि इस क्षण में रहते सबसे श्रेष्ठ कार्य है वो हमें करना है। अलग तरह से सोचना। स्टीव जॉब्स की हम बात करते हैं। स्टीव जॉब्स को कभी भी ये वाक्य पसंद नहीं थे, ये नहीं हो सकता या अभी मैंने इसमें कुछ देर लगेगी। वो सोचते थे कि हमारा अगर विजन होगा और अगर हम अच्छा वर्क एथिक रखेंगे तो हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और कोई भी कार्य हम कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि मैं माउस बनाऊंगा, एक उस वक्त 360 डिग्री में जो घूमेगा। उन्होंने इंजीनियर को बोला तो इंजीनियर ने सोचा कि ये शायद मेरे से नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। दूसरे दिन जब स्टीव जॉब्स को पता चला तो जब वो इंजीनियर आया तो उसे बोला कि अभी आप इस नौकरी से जा सकते हो, उन्हें फायर कर दिया गया। और फिर जब दूसरा इंजीनियर आया उसने सबसे पहले क्या वाक्य बोला कि ये मैं कर सकता हूं। तो अलग नजरिया रखेंगे, हम सोचेंगे कि हम इस वक्त क्या क्या कर सकते हैं। अगर हमारी जो सोच सही होगी तो हमारे अंदर से जो मैसेजेस है वो भी हमें सही मिलने लगेंगे। संघर्ष में से अवसर ढूंढना, संघर्ष को समझना, उसका मूल्यांकन करना, ये एक बात है, लेकिन उसके अंदर से भी कोई अच्छी चीज ढूंढ लेना जिससे हमको फायदा होगा, ये एक अलग कला है। बहुत सारे लोग होंगे अगर उनको कोई विकट परिस्थिति आ जाएगी तो वो सोचेंगे इससे हमको ये नुकसान होगा, ये करना चाहिए कि नहीं, या तो किस तरह से इसको किसी तरह खत्म किया जाए। लेकिन कुछ लोग उसके अंदर से अवसर ढूंढते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई इंसान है नौकरी करने जाता है, उसे बॉस पसंद नहीं आता, वो सोचता है नौकरी बदल दूं क्योंकि मुझे और भी जगह मिल रही है। लेकिन कुछ लोग होंगे वो सोचेंगे कि ये इंसान बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर इसके साथ मैं काम कर सका तो किसी के भी साथ कर सकता हूं, इसको मैं कैसे खुश कर सकता हूं, कैसे मैं इसके सब कार्य खत्म कर सकता हूं। और जैसे जैसे मैं नए कार्य सीखूंगा तो मुझे भी भविष्य में काम आएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी संघर्ष आता है उसको सिर्फ ऐसे मत देखिए, आप सोचिए उसके अंदर से भी हम क्या सीख सकते हैं। हमने समझ लिया कि कैसे सोचा जाता है, अभी काम करने की हमें तैयारी रखनी है। कोई भी परिस्थिति होती है वो इतनी खराब नहीं होती, इतनी विकट नहीं होती जितनी हमें लगती है, या तो इतनी ही होती है जितनी हमें लगती है। लेकिन हमें कोई भी परिस्थिति है उसको समझना है, उसको ब्रेकअप करना है कि इस परिस्थिति में हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। उस प्रकार से ब्रेक करके अभी हम हमारा जो दूसरा आधार स्तंभ है, जो पहला था सोच, उसके बारे में हमने समझा। अभी एक्शन, काम करना है, कैसे काम करना है, कार्य करना है, उसके बारे में हम अभी समझेंगे। सोचने के बाद अभी हम आ जाते हैं एक्शन पे। कोई भी एक्शन नहीं, डायरेक्टेड एक्शन, सही डायरेक्शन में हमें कार्य करना है। कोई भी कार्य आता है हमने पहले मूल्यांकन कर लिया, अभी इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करके स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम कार्य करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो जो विघ्न है, ऑब्स्टेकल है, जो पहले पहाड़ लगता था अभी धीरे धीरे टूटने लगेगा। और उसके लिए दो चीजों की बेहद आवश्यकता है, दृढ़ता, हमें दृढ़ रहना है और हमें फ्लेक्सिबल रहना है। कार्य में अनुशासन, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। डोमेस्थिनस, जो एथेंस के जो बड़े ऑरेटर थे, सबसे श्रेष्ठ ऑरेटर में से, उनका जीवन इतना आसान नहीं था। दुबले पतले थे, कमजोर थे, वो बीमार रहते थे और उनके आवाज भी बराबर नहीं निकलता था। 7 साल की जब उनकी उम्र थी तो उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उनके मन में एक चित्र आ गया था, एक सबसे अच्छा ऑरेटर है जो स्पीच दे रहा है, बस
उसके दिमाग में वही था और उसको देख के वो कार्य करते थे, मेहनत करते थे। उन्होंने अपनी अलग प्रकार की एक एक्सरसाइज बना ली थी। कौन सी एक्सरसाइज? कि वो अपना जो मुंह था उसमें कंकर रख देते थे ताकि उनका आवाज और खुल पाए। कंकर रखते हुए भी वो बोलते थे। इसके अलावा भी बहुत एक्सरसाइज करते थे कि श्वास रोक के भी वो एक साथ बड़ी स्पीच दे दे। और क्या हुआ? धीरे धीरे वो सबसे श्रेष्ठ स्पीकर बन गए और हर जो स्पीच देते थे उससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता था और उन्हें सफलता भी मिलने लगी। एक इंसान ने उससे पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है? तो उन्होंने बोले 3 ही वाक्य, 3 ही शब्द बोले, एक्शन, एक्शन, एक्शन। हमें भी हमारे जीवन में अनुशासन लाना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अगर हम डोमेस्टिनस की जगह होते तो क्या करते? हमने हार मान ली होती, हम सोचते ये हमसे नहीं होगा। लेकिन हमें भी कार्य करना है, कोई भी एक्सक्यूज हमें नहीं देनी कि ये हमसे नहीं हो सकता। कितनी भी बड़ी परिस्थिति, कितनी भी बड़ी विकट परिस्थिति आ जाए, हमें उसका हिम्मत से सामना करना है और आगे बढ़ना है। में लग जाइए। 1920 अमेली ईयरहार्ट पायलट बनना चाहती थी। उस वक्त महिलाओं को पायलट नहीं बनाया जाता था। उन्होंने कोशिश की, दृढ़ थी, लेकिन उनके पास फिर आमदनी नहीं थी, इसलिए वो दूसरा भी काम करने लगी। उसी वक्त एक फोन आता है, मतलब एक इंसान है, उसने फंड देने के लिए तैयार कर दिया है कि अभी वो महिलाओं को भी भेजेंगे, लेकिन आपके साथ 2 सहकर्मी आएंगे, उनको ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी और हो सकता है आपकी मृत्यु भी हो जाए। क्या करते आप और मैं इस परिस्थिति में होते? हमारे पास बड़ी डिग्री होती और कोई बोलता कि आप मुफ्त में आ जाइए, हम लोग को इंसल्टेड फील होता और हम छोड़ देते। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया। उन्होंने बोला ठीक है, मुझे मंजूर है, क्योंकि उन्हें शुरुआत करनी थी। उन्हें पता था एक बार शुरुआत होगी तभी वो आगे बढ़ेंगी। 5 वर्ष के बाद वो पहली महिला थी जिन्होंने अटलांटिक पे एक जहाज हवा में चलाया। अपने कार्य में दृढ़ बने रहिए। 1878 थॉमस एडिसन एक अलग प्रकार की लाइट की वो शोध कर रहे थे। बहुत सारे लोग कर रहे थे, लेकिन किसी ने 6000 उन्होंने अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट नहीं किए। थॉमस एडिसन अपना जो सहकर्मी था उसकी दाढ़ी का बाल था, उसमें भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इस तरह से उन्हें सफलता मिली। इस तरह उन्होंने बिजली की खोज की। यही करना पड़ेगा। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो दृढ़ता से हमें कार्य करना पड़ेगा। बीच में हम छोड़ नहीं सकते। कोई भी कार्य है उसमें लगे रहना है। जितना हम लगे रहेंगे, अलग अलग हमें अवसर मिलेंगे, हम लोग कार्य की ओर, हमारा जो ध्येय है, लक्ष्य है, उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। चीजों को स्टेप बाय स्टेप करना, इटरेशन में काम करना। सिलिकॉन वैली है, उसमें किस प्रकार से प्रोजेक्ट बनाते हैं? उसमें एक प्रोजेक्ट है, उसका बेसिक वर्जन बना दिया जाता है, फिर वो लोगों को दिखाया जाता है कि आपको पसंद है, फिर उसके अंदर एक एक अलग अलग फीचर डाला जाता है। उसी तरह से वो आगे बढ़ते हैं। अगर उन्होंने नया मोबाइल बना दिया पूरा और फिर लोगों को बताया और उनको पसंद नहीं आया तो इसलिए वो बेसिक फीचर बना देंगे मोबाइल जिससे आप सिर्फ बात कर सकते हो बस, फिर उसके अंदर एक एक फीचर डालेंगे। उसी तरह हमें भी ऐसा ही करना है। कोई भी हम एक्शन करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप उसको कंटिन्यूअसली रिपीट करना है। एक स्टेप आगे बढ़े, एक स्टेप आगे बढ़े और फिर हम हमारे लक्ष्य तक पहुंचेंगे। एक साथ हम सब करने जाएंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। चीज है, उसको ब्रेक कीजिए, उसको समझिए, उसको रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और ट्रेनिंग लीजिए, तो फिर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। फॉलो द प्रोसेस। यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा फुटबॉल कोच सबान, उस वक्त की सबसे जो डोमिनेंट जो फुटबॉल की टीम थी, तो क्या बोलते थे सबान, जो दूसरे कोच थे उनकी तरह सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कराते थे, उनको बोलते थे आप प्रोसेस फॉलो कीजिए। आप सोचिए कि अभी सबसे अच्छा ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सबसे अच्छा इस वक्त हम क्या कर सकते हैं। एक एक करके स्टेप करके आगे बढ़िए तो ही आपको सफलता मिलेगी। डायरेक्टली आप सोचोगे कि मुझे चैंपियनशिप जीतनी है तो आप नहीं जीत पाओगे। एक एक चीज कीजिए। हमने स्टेप्स बनाए हैं, एक स्टेप आप हासिल कीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप के पास जाइए। पहले अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए, फिर अपने खुराक पे ध्यान दीजिए। धीरे धीरे एक एक करके स्टेप्स आप करोगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। प्रोसेस अगर आप फॉलो नहीं करोगे, उत्साह में काम करोगे तो कभी आपको सफलता नहीं मिलेगी। अपना कार्य कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। एंड्रयू जॉनसन प्रेसिडेंट थे, लेकिन उसके पहले वो टेलर थे। जब वो टेलर थे बहुत गर्व से बोलते थे कि मैं सबसे अच्छे कपड़े सीता हूँ, मेरी सिलाई है वो बहुत बढ़िया रहती है, कपड़ों का जो फिटिंग है बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जब वो प्रेसिडेंट बने तब जब वो स्पीच दे रहे थे तो किसी ने उनका मजाक उड़ाया। उनसे प्रश्न पूछा कि आपका प्रोफेशन क्या था पहले?
उन्होंने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई शर्म नहीं आती, पहले मैं एक टेलर था, सबसे अच्छे कपड़े सीता था, अब मैं प्रेसिडेंट हूँ, सबसे ईमानदारी से मैं अपना कार्य करूंगा। जो भी आप कार्य करते हो, जो भी कार्य करते हो उसको ईमानदारी से कीजिए। आप एक्शन लेते हो लेकिन अपना पूरा दिल और दिमाग उसमें लगा दीजिए, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से काम कीजिए। बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन उनका मन नहीं लगता, वो सोचते हैं इससे मुझे ज्यादा कुछ सीखने नहीं मिल रहा है। ऐसा मत कीजिए, पूरा उसके अंदर आप जोर लगा लीजिए, एफर्ट लगा लीजिए। सही जगह पे दिमाग लगाना। 1915 साउथ अमेरिका, एक जंगल था, 5000 एकड़ का लैंड था, वहां पे दो कंपनियां थी। एक बहुत बड़ी कंपनी थी यूनाइटेड फ्रूट, और एक दूसरी स्टार्टअप कंपनी थी जिसके ओनर थे सैमुअल जेमुरे। अभी उन दोनों को वो लैंड परचेज करना था, लेकिन एक दिक्कत हो गई थी कि दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, लोकल थे, और दोनों बोल रहे थे कि ये जमीन मेरी है, वो बोल रहा था ये जमीन मेरी है। तो जो बड़ी कंपनी थी यूनाइटेड फ्रूट, उसके पास बहुत पैसे थे, उसने अपने जो सबसे श्रेष्ठ जो वकील थे, लॉयर थे, उनको भेजा। उन्होंने बोला एक एक डॉक्यूमेंट ढूंढो और फिर हमें केस जीतना है। और दूसरी जगह सैमुअल जेमुरे, उन्होंने क्या किया, वो दोनों लोकल लोगों के पास गए, दोनों को पैसे दिए, बोला आप भी रखिए 10 लाख, आप भी रखिए और जमीन दे दीजिए। उन्होंने 2 गुना दाम दिया, लेकिन जमीन उनकी हो गई। तो इस प्रकार से कोई भी चीज है उसको समझिए कि कार्य कैसे हो सकता है, प्रैक्टिकली सोचिए। अगर आप सही तरीके से सोचोगे तो आपको नए नए जवाब भी सही मिलेंगे। विपत्तियों को अपने एडवांटेज के लिए यूज कीजिए। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ, वो बहुत वीक थे, उनके पास पावर नहीं था, लेकिन उन्होंने जो था प्रेशर जो था वो अलग तरीके से ब्रिटिश आर्मी पे डाल दिया। उन्होंने बोला मैं सत्याग्रह करने जा रहा हूं, मैं जो नमक आंदोलन है वहां पे जा रहा हूं, क्या कर सकते हो आप, क्या आप कुछ कर सकते हो, इसमें गलत क्या है। जो ब्रिटिश अथॉरिटी है वो भी ज्यादा हिंसा का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, क्योंकि महात्मा गांधी सही थे। धीरे 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 करके महात्मा गांधी की जो मेथड थी, टेक्निक थी, उससे वो लोग विवश हो गए, नॉन वायलेंस मूवमेंट आ गया। एक प्रकार से सब लोग चले गए, बोला आप जो कर सकते हो करो, हम लोग वायलेंस नहीं करेंगे। पूरे विश्व में एक प्रकार से वातावरण आ गया, ऐसा लग रहा था लोगों को कि भारत के लोगों पे अत्याचार हो रहा है। धीरे धीरे सब शस्त्र ब्रिटिशर्स ने छोड़ दिए और महात्मा गांधी की एक अलग सोच से भारत को आजादी मिल गई। अपनी शक्तियों को सही जगह संग्रहित करके फिर उसका इस्तेमाल कीजिए। 1950-60s में आर्थर एश नाम के टेनिस प्लेयर थे, बहुत ही विश्वविख्यात थे, लेकिन तब रंग भेद होता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो उनके पिताजी ने सिखाया कि ज्यादा एक्सप्रेशन मत दीजिए, अगर आप एक्सप्रेशन दोगे, खुश होगे, एग्रेसिव हो जाओगे तो दिक्कत हो सकती है। उस वक्त उन्होंने क्या किया, वो बिल्कुल शांत रहते थे, खुश रहते थे, खुश मिजाज थे वो, और जो भी उनकी जो शक्ति संग्रहित हो जाती थी वो फिर वो खेल के अंदर, जो अपना खेल होता था, हर जो वो शॉट मारते थे उसके अंदर इस्तेमाल करते थे। उनके अंदर क्वालिटी थी ग्रेस की, करुणा, मानसिक शांति। ये दो क्वालिटीज से वो जिंदगी में आगे आते रहे। हमें भी ऐसा ही करना है, हमारी जो शक्तियां हैं उसको कहीं भी खर्च नहीं कर डालनी, शक्तियों का संग्रह करना है और फिर सही जगह पे उसका इस्तेमाल करना है। सही वक्त पर एग्रेसिव हो जाना। 2008 बराक ओबामा, उनकी कैंप में से एक प्रेसिडेंशियल कैंपेन के अंदर किसी ने कोई रंग भेद की बात कह दी, उससे उनका कैंपेन था वो दिक्कत में आ गया। रेस, रिलीजन, कास्ट, इन सब चीजों की बातें उठने लगी, बहुत सारे लोग पैनिक में आ गए। लेकिन बराक ओबामा ने इसको एक मौके की तरह ढूंढा। उन्होंने एक ऐसी स्पीच दी जिससे उनका जो कैंपेन था वो इतना पावरफुल हो गया, लोगों की उनके प्रति प्रेम, करुणा हो गई, और फिर उसी की वजह से वो प्रेसिडेंट भी बन गए। हमें भी मौका ढूंढना है, जब जब मौका मिले तब एग्रेसिव हो जाना है, आक्रामक हो जाना है। आक्रामक यानी हमें कोई हिंसा नहीं करनी, लेकिन हमारे अंदर एक ज्यादा ऊर्जा पैदा हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको पॉजिटिवली अगर हम यूज करते हैं लोगों के अच्छे के लिए तो बेहतरीन है वो। हमने कार्य करने के सब तरीके हमने ढूंढ लिए, सिर्फ एक तरीके को हमको ध्यान रखना है कि अगर हमने जो भी किया उसमें हमें सफलता नहीं मिली तो हमारी सोच भी सही थी, हमने कार्य किए वो भी हमने पूरा हमारा एफर्ट लगा दिया, कोशिश जारी रखिए। हो सकता है आपको सफलता ना मिले, आगे आपको मिलेगी। अगर आपको इस बार सफलता नहीं मिली इस चीज में तो नई ट्राई कीजिए, लेकिन काम करते रहिए, काम में लगे रहिए।
सही सोच हमारी हो गई, हम कार्य करने लगे। अभी जरूरत है प्रचंड इच्छा शक्ति की। इच्छा शक्ति वो हमें कोई और नहीं दे सकता, वो हमारे भीतर होती है, हमें खुद ही उसको डेवलप करना होता है। अगर हमने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन अगर हमें टिके रहना है, अगर हमें हमारी मंजिल पानी है, तो इच्छा शक्ति हमारी प्रबल होनी चाहिए। और इच्छा शक्ति भी ऐसे ही है जैसे हम लोग मसल्स बनाते हैं, जितनी हम मेहनत करेंगे उतनी हमारी इच्छा शक्ति भी प्रबल होती जाएगी। उसके लिए हमें डटे रहना है, हमें कोशिश करते रहनी है, कभी हमें हार नहीं माननी। इच्छा शक्ति में अनुशासन। कितने लोगों को पता है कि अब्राहम लिंकन थे, वो भी डिप्रेशन से गुजरते थे। इतना उन्हें तकलीफ होती थी कि 2 बार तो उन्होंने सुसाइड, आत्महत्या का भी प्रयास किया था। बहुत दिक्कत थी उनको, उनकी माँ की मृत्यु हो गई छोटी एज में, पैसों की दिक्कत थी, जिस औरत से वो प्रेम करते थे युवानी में उसकी भी मृत्यु हो गई। बहुत बहुत अलग अलग तकलीफें थी उनको, लोगों को उसके बारे में नहीं पता। लेकिन एक चीज उनके पास थी, वो थी वो कभी हार नहीं मानते थे। उनकी प्रबल इच्छा शक्ति थी, बस कार्य करते ही रहना है, कुछ भी हो जाए मुझे ये कार्य करना है, मैं इस कार्य में टिका रहूंगा, बस यही उनका एक मंत्र था। अच्छी सोच थी, एक्शन वो लेते थे और फिर उस चीज में वो टिके रहते थे। धीरे 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 जो भी संघर्ष है अपने आप चले जाते थे। सोच और एक्शन वो हमारे बॉडी और माइंड से रिलेटेड है, लेकिन इच्छा शक्ति वो हार्ट और सोल से रिलेटेड है। अपने अंदर एक पावरफुल इच्छा शक्ति का साम्राज्य बना लीजिए। रूजवेल्ट 12 साल की उनकी उम्र थी, तब से उनको अस्थमा सताता था। बहुत सारे वो वीक हो गए थे, पलंग पे रहते थे, बहुत सारे वीक। एक बार उनके पिताजी आते हैं उनके पास, उनको बोलते हैं कि तेरी हालत बहुत खराब है, अगर तुझे जीवन में आगे आना है तो तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, जो मैं बताऊं वो तुझे करना पड़ेगा। 2nd फ्लोर पे उन्होंने रूजवेल्ट के लिए एक जिम बना दिया। बस 5 साल तक वो लगातार संघर्ष करते रहे, उन्होंने मेहनत की, एक एक चीज उन्होंने ध्यान दी, और फिर उनका पूरी तरह से उनकी जो बीमारी थी वो चली गई। ये इच्छा शक्ति का एक समंदर होता है, उस समंदर से आप जितनी भी चीज लेना चाह सकते हो, जैसे समंदर से आप एक एक का बॉटल पानी लेते हो, उसी तरह प्रचंड इच्छा शक्ति भी हमारे पास इतनी इकट्ठी हो सकती है कि उससे हम चीजें ले सकते हैं, जैसे रूजवेल्ट ने ली, जिससे उनकी बीमारी पूरी तरह से चली गई। विकट परिस्थिति की तैयारी। एक बार एक सीईओ है, पूरे स्टाफ को बुलाता है, बोलता है कांग्रेचुलेशन। सबने बोला क्यों? कि हमारा जो प्रोडक्ट था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। लोग चौंक गए, बोला हमने तो अभी तक प्रोडक्ट लॉन्च भी नहीं किया। तो उन्होंने बोला ये एक प्रकार से तैयारी है कि जब भी कोई चीज बुरी आती है तब हम चौंक जाते हैं, जैसे कि बुरी चीज कभी आने वाली ही नहीं। लेकिन हम अगर इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे कि हम पूरी कोशिश करते हैं, हमारी सोच भी सही है, हम एक्शन भी सही ले रहे हैं, हमारी इच्छा शक्ति भी है, लेकिन फिर भी कुछ गलत हो गया, तो अचानक बारिश हो गई और पूरी जो फसल गायब हो गई, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है कि कुछ भी गलत हो सकता है, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति से हम आगे बढ़ेंगे। जो हो रहा है उसमें समता रखिए। 67 इयर्स की जब एज थी, तब एक दिन एडिसन जल्दी घर पे आ गए, लेकिन उन्हें फिर बैड न्यूज मिलती है कि उनकी जो लेबोरेटरी है, जो पूरा रिसर्च सेंटर उन्होंने जो एस्टेब्लिश किया है, उसमें आग लग जाती है। सब लोग वहां पे जाते हैं, एडिसन भी वहां पे जाता है, लेकिन अलग अलग जगह से लोग आए थे और उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। एडिसन को पता चल गया कि अभी जो उनकी पूरी वर्षों की मेहनत है वो खत्म हो सकती है। तब उन्होंने भीड़ में से अपने बेटे को ढूंढा और अपने बेटे को बोला कि जाओ अपनी माँ को और उनके मित्र को बुला के लाओ, क्योंकि ऐसी आग वो कभी और नहीं देख पाएंगे। तो क्या एडिसन घबरा नहीं गए? एडिसन के पास क्या ऑप्शन था? और क्या वो रो सकते थे? रोने से क्या कुछ लाभ होता उनको? क्या वो व्यथित हो जाते? क्या वो हार मान लेते? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्हें पता चल गया कि ये तो एक अवसर है, भले इतनी दिक्कत हुई, लेकिन मैं और भी मेहनत करूंगा और जितना साम्राज्य मेरा जो चला गया है उतना साम्राज्य मैं वापस हासिल करूंगा। उन्होंने स्वीकार किया प्रेम से, और फिर कुछ ही वक्त में जितनी उनकी आमदनी थी उससे 10 गुना ज्यादा एक साल में हो गई। परसिवरेंस, दृढ़ रहना। सचिन तेंदुलकर जब वो यंग थे, प्रैक्टिस में वो मानते थे, उन्हें पता था कि मुझे दृढ़ रहना है, जितने मैं ज्यादा बॉल मारूंगा उतनी मेरी स्किल पावरफुल होगी। लेकिन इतने बॉल कौन डालने वाला था उनको?
पैसे देके वो आजू बाजू से बॉलर्स लाते थे और उनको बोलते थे कि गेंदबाजी कीजिए। उन्हें पता था कि बैट, उन्हें पूरी जिंदगी बैट से ही गेंद को मारना है, बस वो जो 22 यार्ड्स की पिच है उसमें दौड़ते रहना है। इसी तरह से परसीवर करना पड़ेगा, हमको दृढ़ रहना पड़ेगा। कोई भी कार्य है उसको हमने एक बार चालू किया तो उस पे ही डटे रहना है, भले हो सकता है कि हमें बदलना पड़े, कोई बात नहीं। फिर उस कार्य में अगर आप चलते हो फ्लेक्सिबिलिटी से उसमें लगे रहो तो सफलता मिलेगी। अपना विजन बड़ा कीजिए। स्वामी विवेकानंद थे, ध्यान गुरु थे, वो आध्यात्मिक, उनके पास सिद्धियां थी। इतनी उनकी प्रचंड कंसंट्रेशन पावर था कि वो किताबें शब्दों में नहीं पढ़ते थे, पैराग्राफ्स में पढ़ते थे। लेकिन जब वो भारत भ्रमण करने निकले तो उन्होंने देखा कि कितनी गरीबों की हालत खराब है, इलिटरेसी है। उन्होंने सोचा कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे समाधि नहीं चाहिए, मुझे कोई एनलाइटनमेंट नहीं चाहिए, लोगों की सेवा ये सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने पूरी जिंदगी लोगों की सेवा के पीछे चला दी। वही है कि अगर हम भी बड़ा पिक्चर रखेंगे, सिर्फ अपना नहीं लोगों के हित के बारे में सोचेंगे, देश के हित के बारे में सोचेंगे, तो हमारी इच्छा शक्ति और प्रचंड होगी, हमें और काम करने में मजा आएगा। मृत्यु पे ध्यान करना। एक चीज जो जीवन में फिक्स है वो है कि हमारी मृत्यु होगी, और एक चीज वो भी है जिससे हमको सबसे ज्यादा डर लगता है, वो भी मृत्यु है। मृत्यु पे ध्यान करते करते हम मृत्यु से जो हमारा भय है वो हम निकाल सकते हैं। हमेशा अपने आप को बोलते रहिए कि कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है। इतने सारे वर्ष जो हमारे चले गए वो तो हमारी मृत्यु हो गई है, और बहुत सारे वर्ष अभी बाकी भी नहीं रहे। इच्छा शक्ति से, प्रबल इच्छा शक्ति से, सही सोच से आगे बढ़ते रहिए तो वाकई में सब संघर्ष धीरे धीरे चले जाएंगे। फिर से शुरुआत की तैयारी रखिए। नियम क्या है कुदरत का कि हर चीज रिपीट होती रहती है। बारिश आई, खत्म नहीं हो जाती, नेक्स्ट ईयर फिर से आएगी। कोई भी कार्य, कोई भी बिजनेस है, उसमें आप तैयारी रखिए कि आपको वापस से शुरुआत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपकी कुछ सोच गलत हो, आपने एक्शन गलत ले ली हो, या तो आपकी इच्छा शक्ति हो वो प्रबल हो लेकिन आपको निर्धारित परिणाम नहीं मिला हो। तैयारी रखिए, फिर से शुरू कीजिए, बस चलते ही रहिए, आगे बढ़ते ही रहिए तो आपके सब संघर्ष धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे।